पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज फरीद अंसारी के बड़े भाई सुहेल अंसारी इंतकाल कर गए, जिनकी उम्र तकरीबन 65 बरस थी। इन्होंने सोगवारान में बेवा और 3 बेटियां छोड़ी हैं। वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, मुशीर चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंध मेंबर कौंसिल NA 246 और मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। उन्होंने मिसाक जमहूरियत में कलीदी किरदार अदा किया। और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कि ख़ानदानी तौर पर जाले थे और उनकी खिदमत बहुत ही बहादुर, बहुत ही दिलेर, बहुत ही निडर, उनकी कमी कोई फ़िलहाल ज़िला बस्ती में तो पूरी कर नहीं सकता। इस किस्म का आदमी था। वर्करों के लिए रात को 2 बजे भी उसको कोई आवाज़ दे तो वो फ़ौरन थाने पहुंचता था, इधर पहुंचता था। इससे बेहतर मुझे आदमी दिखा नहीं, बहुत कमिटेड आदमी था। मैं कुछ मज़ीद इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। बस उनकी पूरे ख़ानदान की, उनके एक भाई की जिद्दत है, 25 साल उनको सज़ा हुई है। उनकी वालदा ख़ुद पार्टी की बहुत बड़ी जाली थी, उन्होंने ख़ुद बहुत जेलें काटी थी, कारकुनों से बाकायदगी से जेलों में मुलाकातें करती थी। बहुत पूरा ख़ानदानी तौर पर ये है। और मेरा उनसे वास्ता कम से कम इनके पूरे ख़ानदान से 1974-75 से है। बस अब दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये 2 भाइयों को भी कायम दायम रखे और उसने अपने घर में जो अपना फूल लगाया है, उनकी बच्चियाँ हैं, उनकी बेगम है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और जो इन ख्वाहिशात को वो लेकर इस दुनिया से चले गए, उन ख्वाहिशात की तकमील हो। और बस यही कह सकता हूँ, मेरे पास मज़ीद अल्फाज नहीं। शुक्रिया। सुहेल भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने ख़ानदानी वर्कर थे। इसकी माँ बाप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, इसके भाई, इसका पूरा ख़ानदान। और मेरा ताल्लुक़ क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से है, मैं पीपल्स लेबर यूनियन का सदर भी हूँ और लेबर ब्यूरो सिंध का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इत्तेफाक से सुहेल भाई कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में नौकरी में भी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्स भी थे। बहुत सारा अरसा यहाँ रहे और फिर ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी इसका सदारत के ओहदे पे भी फायद रहे। मैंने उनके साथ बहुत बड़ा काम किया। उसका जो छोटा भाई था साजिद अंसारी अभी भी इंशाअल्लाह ज़िंदा है, खड़ा भी है। मैंने देखा, अंदर चला गया। मैंने उसको अपनी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। बहुत सारा अरसा वो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी रहा, मगर जब उसका वाटर बोर्ड से तबादला कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ हुआ तो फिर वो मुझे इस्तीफ़ा दे के चला गया। मैं इनको बहुत पुराने अरसे से जानता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी कराची शहर से है। इन्हीं गलियों में उस्ताद मसरूर साहब से भी के साथ सीखते रहे, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। इन्हीं गलियों में रहे, यहीं रहे। मेरा ताल्लुक़, लैंग्वेज मेरी सिंधी ज़रूर है, नवाब शाह का ताल्लुक़ ज़रूर है, मगर मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम का शागिर्द हूँ। मेरी सियासत कराची शहर से है, यहाँ से शुरू हुई, आज तक भी यहीं है और इंशाअल्लाह ताला यहीं रहेगी। और मरेंगे भी पीपल्स पार्टी में, जिएंगे भी पीपल्स पार्टी में। सुहेल अंसारी नाम नहीं है, वो शख्सियत है जिसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उस वक्त में, जिस वक्त हम झंडा नहीं लगा सकते थे, उस वक्त में जब हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे, उस वक्त में सुहेल अंसारी ने अपनी मौजूदगी में कलियाबाद पुल के ऊपर खड़े होकर झंडे लगवाए और गोलियों की बौछार में झंडे लगाते थे हम उस वक्त। और सुहेल अंसारी कारकुनान के लिए बेइंतहा अच्छा इंसान था। आधी रात को भी अगर कोई कारकुन उनको कह दे और पुलिस पकड़ के ले जाए तो रात को थाने में मौजूद होता था सुबह तक, और उनको छुड़ाने में कोई वो नहीं था। उनको और छुड़ा के लेके आते थे हमेशा, जब भी गए छुड़ा के लाए। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। एक ऐसा ख़िला है जो कभी पूरा नहीं होगा। सुहेल अंसारी के जाने के बाद में अगर मैं ये कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक ऐसा ही धचका लगा है कि जैसा बीवी की शहादत के बाद लगा था, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अंसारी वो शख्सियत थे कि जो
अगर उन्हें फ़ोन किया जाता था रात को 2 बजे भी तो वो सुबह ही बुला लेते थे कि मेरे घर पर आ जाएं और मुझसे मिलें। अगर कहा जाता था कि मैं नहीं पहुंच सकता तो वो जो है कहते थे आप शाम को आ जाएं, और वो फौरी तौर पर हर काम कारकुन का करने के लिए तैयार थे। काश उनको और टाइम मिलता, लेकिन इसी में खुदा की मसलहत थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अगर ज़िंदगी के कुछ तसव्वुर आने और जाने में होते तो ये बड़ा कर्ब का दिन है कि आज हम अपने एक बिछड़े हुए दोस्त सुहेल भाई के स्वयं में शिरकत कर रहे हैं। सुहेल भाई बेसिकली एक नफीस और अच्छे इंसान थे। वो जो दूसरों के काम आके खुश होते थे, अपने काम में अटक के रह जाते थे। अपने काम उनसे नहीं होते थे लेकिन दूसरों के काम के लिए वो लड़ जाते थे। इसी तरह उनके भाई फरीद हैं, वो भी नफीस शख्सियत के मालिक हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वो पुराने और जो जियाले असल लफ्ज़ है वो शख्सियात में इनका नाम बहुत ऊपर है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आज का दिन हमारे हिसाब से तो एक देखा जाए तो कुछ अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि हम जिस शख्सियत के स्वयं में हैं वो हमारे लिए बड़ी एक अच्छे जज्बात रखता था और इस शहर के भी लिए बेहतर जज्बात रखता था। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी दुआ है, और उनके लवाक़ीन दोस्त अहबाब चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज हमारे प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग सुहेल अंसारी साहब का स्वयं है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के प्रेसिडेंट थे और इनकी बेशुमार खिदमत और कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हैं, जो कि जिसको कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते। और इन जैसे अदीम जो हीरे हैं वो हमसे खोते जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे बहुत सीनियर भाई, दोस्त, पार्टी वर्कर, जियाले, मैं जो भी तारुफ़ कराऊँ सुहेल अंसारी का आज सोया में, और हमें यकीन नहीं है अभी तक भी कि सुहेल भाई हमारे दरमियान में नहीं है, क्योंकि पार्टी का ये शेवा रहा है कि जो भी पार्टी से होता है या नहीं होता वो फिर भी हमारे साथ होता है। जैसे बीबी हमारे साथ आज तक है, सुहेल भाई भी इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे और हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह उनको कदम कदम जन्नत नसीब करे, उनके लवाक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी तरह कायम दायम रखे जिस तरह हम हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने जब हमें पैदा किया है तो हमें वापस लौट कर उसी के पास जाना है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाती हैं। इस सिलसिले में मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाहनवाज भुट्टो, हयात समो, नासिर बलोच, मनोहर हुसैन सरवर्दी, नजीब अहमद, ये हमारे हज़ारों ऐसे शोधा हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। इन्हीं सफ़ों में सुहेल अंसारी साहब भी हैं। सुहेल अंसारी के साथ मैंने बड़ा जद्दोजहद में बड़ा कठिन वक्त गुजारा और मैंने फ़ील किया कि इस ऑनेस्ट पर्सन, इस कमिटेड पर्सन, उसने कभी भी अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। बड़े क्राइसिस में रहे, बड़े ताल में रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी को कभी मायूस नहीं किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमें तौफ़ीक दे कि उनके छोड़े हुए अधूरे मिशन को पाए तकमील तक पहुँचे। सुहेल अंसारी जो है एक मशहूर शख्सियत थे, एक बेबाक इंसान थे, कभी वो किसी से डरे नहीं। जब पीस पार्टी का नाम लेना कराची में समझे एक गुनाह समझा जाता था, एक जुर्म समझा जाता था, उस वक्त इनके घर पे झंडा लगा हुआ था और ये बेबाक चारों भाई जो है अंसारी बिरादरान कहलाते हैं। ये कभी किसी से नहीं डरे और कभी कभी उन्होंने ना डरने, उनको डराने की बहुत कोशिश की कहीं थ्रेड बहुत थे, उनके घर को आग भी लगाई गई, लेकिन वो हटे नहीं, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे और इंतहाई मौलाई शख्स थे। मौला हुसैन के लिए वो नहीं समझे, हमेशा आगे आगे रहते थे, कभी उन्होंने किसी को जो है खातिर में नहीं लाए। जहाँ पे भी मौला हुसैन के लिए जो कुछ कर सकते थे वो कर लिया। तो आपको मैं ये बता दूँ 10 अक्टूबर जो था वो 10 अक्टूबर के दिन ही 10 मुहर्रम हुआ था 680 ईस्वी में। तो यह भी पता चला तो उनको यानी मौला की शहादत वाले दिन उनको जो है मौत नसीब हुई है। अल्लाह उनके दर्जात को जो है बुलंद करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। सुहेल भाई का जो खला है वो पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनके जो लवाक़ीन हैं उनको भी सब्र जमील थे और पार्टी के लिए एक असासा थे जो उनका मैंने आपसे पहले भी कहा, जो उनकी जाने से जो खला आया वो पूरा होना बड़ा मुश्किल है।